कहते हैं कुछ धरतियां सिर्फ जमीन नहीं होती, वो इतिहास के दिल की धड़कन होती हैं। और अगर दुनिया में कोई ऐसी धरती है जहां समय खुद रुक कर प्रणाम करता है तो वो है भारत। एक ऐसा देश जहां हर सुबह एक नई सभ्यता जन्म लेती है और हर शाम इतिहास अपनी किताब का नया पन्ना खोल देता है। भारत नक्शे पर बनी कोई आकृति नहीं, ये प्रकृति द्वारा तराशी गई एक जीवित मूर्ति है। उत्तर में हिमालय का हिममुकुट, दक्षिण में हिंद महासागर की गूंज, पूर्व में उगते सूरज की आशा और पश्चिम में इतिहास की अनगिनत परछाइयां। ये धरती चार दिशाओं में नहीं, चार आयामों में फैली है। हिमालय जहां बादल पैर छूकर गुजरते हैं, जहां नदियां जन्म लेती हैं और जहां सभ्यता ने अपनी पहली सांस ली। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये नदियां केवल पानी नहीं लाई, ये संस्कृति लेकर आई, ज्ञान लेकर आई, जीवन लेकर आई। और फिर समय हमें ले जाता है हजारों साल पीछे, मेहरगढ़ की कृषि भूमि में, हड़प्पा की सुव्यवस्थित गलियों में, लोथल की विशाल बंदरगाहों में। जब दुनिया अभी भी जंगलों में शिकारी थी, भारत ने शहर बना लिए थे। यातायात था, ड्रेनेज था, व्यापार समुद्रों के उस पार तक था। ये देश सिर्फ सभ्यता का हिस्सा नहीं था, ये सभ्यता का नेता था। यहाँ की नदियाँ संस्कृति को उन दूरियों तक ले जाती थी जहाँ चलते चलते शब्द भी थक जाए। गंगा के तट पर ऋषियों का ज्ञान, सरस्वती के किनारे वैदिक मंत्र, कावेरी के पास मंदिर और नगर। भारत की नदी भारत की आत्मा है। फिर आया वो समय जब भारत ने अपनी शक्ति को पूरी दुनिया को दिखाया। मौर्य साम्राज्य, जहां चाणक्य की नीति और अशोक का धम एक ही आसमान के नीचे चमक रहे थे। गुप्त काल, जब गणित, साहित्य, कला, विज्ञान सब अपनी चरम सीमा पर थे। ये वो स्वर्ण युग था जब भारत को दुनिया विश्व गुरु कहकर पुकारती थी। दक्षिण में चोल, पांड्य और चेर, जिन्होंने समुद्रों को मार्ग बना दिया। उनके जहाज सिर्फ लकड़ी के नहीं थे, वे सपनों से बने थे। और उन सपनों ने भारत की पहचान को दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचा दिया। इस धरती की विविधता ऐसी है जिसे देखकर प्रकृति भी मुस्कुरा दे। थार का तपता रेगिस्तान, कश्मीर की शांत झीलें, सुंदरबन के घने मैंग्रोव, मेघालय के जीवित रूट ब्रिज, अरावली की प्राचीन पर्वतमाला और केरल की हरी लहराती बैकवाटर। यहां मौसम भी कहानी बनकर आते हैं। ग्रीष्म, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, वर्षा। भारत सिर्फ ऋतुएं नहीं बदलता, दिशाएं बदल देता है। मध्यकाल में मुगल आए, किले बने, महल बने, कला और स्थापत्य का एक नया युग जन्मा। और फिर अंग्रेजी शासन, एक ऐसा समय जब भारत की आवाज दबाने की कोशिश हुई। लेकिन भारत की आत्मा कभी नहीं झुकी। सत्य, अहिंसा और बलिदान की उस यात्रा ने दुनिया को दिखा दिया कि आजादी तलवार से नहीं, संकल्प से जीती जाती है। आज का भारत 141 करोड़ सपनों का घर है। सबसे पुरानी सभ्यता की बुद्धि, सबसे युवा देश की ऊर्जा और भविष्य को थामने का साहस। ये देश इतिहास को भी प्रेरित करता है और भविष्य को भी रास्ता दिखाता है। भारत कोई जगह नहीं, एक यात्रा है। हिमालय की चोटी से कन्याकुमारी की लहरों तक, समय की एक अनंत यात्रा। जब तक सूरज उगेगा, नदियां बहेंगी और हवाएं गुनगुनाएंगी, भारत की कहानी कभी खत्म नहीं होगी।